सामने आ गई है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। पहली बार साल 2014, दूसरी बार साल 2019 और तीसरी बार यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही 4 जून को सामने आए तो 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के तौर पर अब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और ये तारीख यहां पर सामने आई है 9 जून की। तो 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और बताया जा रहा है कि शाम 7:15 पर यह तस्वीर यहां पर सामने नजर आएगी। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की पिछले करीब 6 घंटे से एक बेहद खास बैठक चल रही है और इस बैठक में नई सरकार के गठन और सहयोगी दलों की भूमिका समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा रही है। तो जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की खास बैठक इस वक्त जारी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष इसमें मौजूद हैं, दिग्गज हैं। जानते हैं कि आगे रणनीति के साथ अब उतरना है। एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत यहां पर मिला है, लेकिन अब आगे की क्या तस्वीर हो उसे लेकर तमाम तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। और जेपी नड्डा के घर से अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या बड़ी तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि सियासत के लहजे से इस वक्त नजरें बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए इस पर टिकी हुई है। देखिए, सियासत की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे अहम चीज है कि सहयोगी की दलों के बीच में कैसे समन्वय बैठाना है, कैसे उनकी मांग को सम्मान देना है, कैसे एनडीए को यूपीए के मुकाबले एक मजबूत धड़ा पेश करना है, कैसे एक मजबूत सरकार जो कि वादा किया गया था चुनाव से पहले एनडीए का, वह जनता के सामने ले आना है। इसके लिए वरिष्ठ नेता जितने भी पार्टी के हैं वो यहाँ पर उन्होंने बैठे और उन्होंने मंथन किया, विस्तृत मंथन किया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, इन लोगों ने यहाँ पर बैठक की। और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह, मनसुख मांडविया, तरुण चुग ये निकल गए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अब भी बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर मौजूद है। तो पहली चीज है कि मजबूत सरकार के गठन को लेकर सहयोगियों की मांग को ध्यान में रखते हुए बदली हुई परिस्थिति में कैसे एक मुनासिब सरकार का गठन किया जाए उस पर चर्चा करना। और दूसरा कुछ हिस्सा था शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कि कैसे उसमें तैयारी करनी है, कितने लोग आने हैं, क्या कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। लेकिन अगर लबोलबाब हम कहें तो कैसे सरकार मजबूत एनडीए की बने, इस पर सबका फोकस है अभी। और देखिए, चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कहकर जेडीयू ने सियासी गलियारों में अब एक और मुद्दा छेड़ दिया है। और इसी सिलसिले में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की हमारी टीम ने। जो नतीजे आए हैं उसके बाद कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के जदयू जो है वो मुकर हुई है। अग्निवीर योजना जो है इसे भी एक बार समीक्षा करने की बात जदयू की तरफ से। देखिए, अब माननीय केसी त्यागी जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब उनके आधिकारिक मंतव्य के बाद मेरे मंतव्य देने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब गठबंधन है, अलग अलग दल हैं, तो अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन यह भी साफ साफ है कि इसको संवाद के माध्यम से हर समस्या का निराकरण हम करेंगे। इसको लेकर के चुनाव में भी बड़ी बातें हुई थी, तो अब मानते हैं कि इसको लेकर के अपने तरफ से जदयू जो है एक संवाद जो है वो कर ही सकती है। अब भाई, माननीय केसी त्यागी जी ने जब बोला है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो आधिकारिक प्रवक्ता है ना, तो उनके मंतव्य के बाद मेरे मंतव्य का क्या निहितार्थ? निश्चित रूप से नेतृत्व से बात करके ही वो बात। अब वो तो वही बताएंगे, अब तो उसकी जानकारी वही देंगे ना। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निराकरण संवाद से नहीं हो सकता। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यहाँ संवाद ही एक माध्यम होता है। तो नीरज कुमार ने जहां एक बार फिर से विशेष पैकेज, विशेष दर्जे की मांग करते हुए विपक्ष पर भी तंज कसा है, वहीं जो केसी त्यागी ने बोला है अग्निवीर योजना की समीक्षा को लेकर, उसका भी खुलकर समर्थन किया है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए एनडीए सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि अग्निवीर स्कीम से मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है, इसलिए इसकी समीक्षा यहां पर होनी चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। और देखिए, अग्निवीर स्कीम को लेकर जीतन राम मांझी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। जीतन राम मांझी ने कहा कि मीडिया के जरिए अग्निवीर का मुद्दा उठाया जाना सही नहीं। मांझी ने यह भी कहा कि अगर अग्निवीर पर कुछ भी कहना है तो 7 तारीख को एनडीए की बैठक में कहना चाहिए था या कल इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी वो मुद्दा उठाया गया अग्निवीर का, उसको लेकर कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जेडीयू ये बात कह रही है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं उन पर चर्चा की ज़रूरत है, समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में वो ज़ोर शोर से मुद्दा विपक्ष ने भी उठाया था। देखिए, ये सब मुद्दा अगर कोई उठाए हैं तो व्यक्तिगत कुछ उठाए होंगे। रही बात एक कॉमन मुद्दा है, ये चीज़ जब एनडीए के बैठक में हम लोग सभी लोग बैठेंगे इस पर विचार किया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी। या कल ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, इस बैठक में हम लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चर्चाएं हुई है ये उचित नहीं है मेरी समझ से। और देखिए, इस बीच कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अग्निवीर योजना के बहाने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मणिकम टैगोर बोले, जेडीयू को अग्निवीर योजना वापस लेने के लिए दबाव बनाना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए, यानी कि ये मांग भी सामने रखनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मणिकम टैगोर हैं। मणिकम टैगोर जी, अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन अभी से जेडीयू जो उनका अलाई है उसने मांग करनी शुरू कर दी है कि अग्निवीर स्कीम पर रीथिंक होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छी बात है, सही बात भी है। इंडिया अलायंस का ये प्रोग्राम पर बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निवीर का हम फाड़ के फेंकेंगे और जेडीयू ये शर्त रखना चाहिए अग्निवीर का विड्रॉ करने के लिए, और बिहार का स्पेशल पैकेज भी भूलना नहीं चाहिए जेडीयू का नेता लोग। तो ये आपने, चूंकि ये राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि फाड़ के फेंक देंगे और जेडीयू ये कह रही है कि उस पर रिविट करना चाहिए, तो ये तो दोनों में विचार एक जैसे लग रहे हैं दोनों में। हमारा इश्यू का बारे में विचार एक साथ लग रही होगी, बट वो लोग तो बीजेपी का साथ है। अभी बीजेपी क्या विचार रख रही है इसका बारे में, अग्निवीर का बारे में, ये वेट करके देखना चाहिए। और जेडीयू इसका कायम रखेगी और इसमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी रखेगी क्या इस दोनों डिमांड का। उनका 3 डिमांड था नीतीश बाबू का, मेरे याद है, नेशनल वाइज कैस्ट सेंसस का बारे में, और सेकेंड बिहार का स्पेशल पैकेजेस, और अभी अग्निवीर। ये 3 चीज़ का ऊपर जेडीयू कंसिस्टेंसी रखेगी, ये वेट करके देखना चाहिए। क्या आप ऑफर करेंगे उनको नए सिरे से कि वो आपकी तरफ आए और अग्निवीर आप लोग उसको खत्म कर देंगे? ये बहुत प्रीमेच्योर है। वो लोग एनडीए के साथ है, हम इंडिया अलायंस एक प्रोग्रेसिव अलायंस है और हम सारे लोग साथ मिले हैं और हमारे लिए कॉमन गोल्स है। खड़गे साहब ने कल कहा कि लाइक माइंडेड जो पार्टी हैं उनको वो इनविटेशन देते हैं, वो आएँ। खारगे साहब का इन्विटेशन ओपन है, और खारगे साहब हमारा नेता है और इंडिया अलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर लीडर है हमारा, वही इस सारे चीज़ का ऊपर बात कर सकते। तो क्या ये जेडीयू भी उस इन्विटेशन में शामिल है? तो इंडिया अलायंस का लीडर से पूछना चाहिए, और ये बहुत प्रीमेच्योर होगा अभी ये सारे चीज़ बात करने। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि जेडीयू को अपनी डिमांड जारी रखनी चाहिए और प्रेशर बनाना चाहिए मोदी सरकार पर अग्निवीर स्कीम को लेकर। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
और वहीं कपिल सिब्बल ने भी अग्निवीर योजना के बहाने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और इसी के साथ दावा किया कि अग्निवीर योजना का असर चुनाव पर पड़ा है। साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि अग्निवीर से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। इस स्कीम के बारे में बहुत लोग असंतुष्ट हैं और लोग समझते हैं कि इसका, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर, खास तौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। तो अब दयालु भगवान को सोचना चाहिए कि भाई इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान जी सब लोगों के विचारों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। नतीजे सामने आने के बाद से ये हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। एनसीपी के शरद गुट का दरअसल दावा है कि अजित पवार गुट के 18 से 19 विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। ये महाराष्ट्र की सियासत के लहजे से बहुत बड़ी खबर है। शरद पवार गुट के मुताबिक अजित पवार गुट के 18 से ज्यादा विधायक वापस आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं। फिलहाल अजित पवार गुट के साथ 40 से ज्यादा इस वक्त विधायक मौजूद हैं। ऐसे में एक और बड़ी संख्या को लेकर बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र में अजित पवार गुट को लेकर, जहां पर शरद गुट का ये बड़ा दावा सामने आया। 18 ते 19 आमदार हे पार्टी प्रमुखांच्या संपर्कात आहे, जे काही आम्हाला कळलं आहे, आणि 12 त्यांचे आमदार म्हणजे अजितदादा गटाचे हे भाजपच्या संपर्कात आहे। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। उसमें ये सारे विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। और हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, बहुत बड़ी खबर न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत के लहजे से बल्कि देश की सियासत में बड़ा असर डालती हुई 18 विधायक, बहुत बड़ी संख्या है ये, क्या अंदर खेमे से खबर? बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने के आसार दिख रहे हैं। जिस तरीके से शरद पवार गुट के जो नेता हैं वो ऑन रिकॉर्ड आकर कह रहे हैं कि अजित गुट के तकरीबन 18 से 19 विधायक उनके संपर्क में हैं और 12 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर फेरबदल होने की अंदाजे लगाए जा रहे हैं। जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट हैं एनसीपी के, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि 9 जून को एक बड़ा झटका अजित पवार फैक्शन को लगने वाला है। लेकिन भाई दूसरी तरफ जी इस बात जब हमने सवाल अजित पवार गुट के सांसद और नेताओं से की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बारे में कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी एमएलए कहीं भी नहीं जा रहा है, सारे एमएलए इंटैक्ट हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो रिजल्ट आए हैं 48 सीटों में से महा विकास अघाड़ी 30 से ज्यादा सीटों पर जीती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वो दावा कर रहे हैं, कैमरे पे दावा कर रहे हैं कि बड़ा फेरबदल 9 तारीख को अजित पवार फैक्शन को बड़ा झटका लगने वाला है। 18 से 19 विधायक जो हैं वो वापस शरद पवार गुट में आ सकते हैं। सबीना, बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी सियासी तस्वीर उलटफेर के तौर पर नजर आ सकती है। फिलहाल 18 विधायकों का संपर्क अजित गुट को लेकर, सोचिए कि शरद गुट के संपर्क में अजित गुट के 18 एमएलए। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। शरद पवार गुट के दावे पर अजित पवार गुट ने खंडन किया है, सिरे से खारिज किया है। अजित पवार गुट ने इसे महज अफवाह बताया। अजित पवार गुट ने दावा किया कि उनके सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो सामने आ रहा है। जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने एक बयान बीच पे दिया था, कई लोग वहाँ पे कांग्रेस के जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी की वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब मिलेगी तब आपके साथ बात करूँगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है।
और देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने न्यूज 18 इंडिया से कहा, नरेंद्र मोदी नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास बनाना चाहते हैं।